एक संत थे, अत्यंत शांत, सहज और विनम्र। उनकी आंखों में गहरा स्नेह था और चेहरे पर ऐसी शांति कि जिसे देखता उसका मन स्वयं शांत हो जाता। संत जहां भी जाते, भगवान की एक छोटी सी मूर्ति अपने साथ रखते। वो मूर्ति उनके लिए केवल पत्थर की आकृति नहीं थी, वह उनके आराध्य, उनके प्राण और उनकी हर सांस का आधार थी। वे कहते थे, भगवान को साथ लेकर चलो, जीवन सरल हो जाता है। एक दिन संत एक लंबी यात्रा पर निकले। ट्रेन धीरे धीरे चल रही थी और संत अपने स्थान पर बैठे भगवान का नाम जपते जा रहे थे। यात्रा के कई घंटे बीत गए, कई स्टेशन आए और गए। संत की साधना और शांति वही बनी रही। जब उनका स्टेशन आया, वह धीरे से उठे और भीड़ के साथ ट्रेन से नीचे उतर गए। स्टेशन पर बड़ी हलचल थी। लोग इधर उधर दौड़ रहे थे, सामान उठ रहे थे, आवाजें गूंज रही थीं। संत उसी शांति में आगे बढ़ते चले गए, यह सोचे बिना कि पीछे क्या छूट गया है। उधर ड्राइवर को हरी झंडी मिल चुकी थी। ट्रेन सीटी बजाती है और आगे बढ़ती है। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद अचानक जोर का झटका खाकर रुक जाती है। ड्राइवर को लगा कि शायद कोई तकनीकी दिक्कत है। वह दोबारा कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन मुश्किल से 1-2 फीट ही आगे बढ़ पाती है और फिर रुक जाती है। इंजीनियरों को बुलाया जाता है। सब मशीनें चेक की जाती हैं। इंजन बिल्कुल ठीक, प्रेशर ठीक, पटरी ठीक, लेकिन ट्रेन आगे बढ़ने का नाम नहीं लेती। लोग हैरान थे, आखिर बात क्या है? इधर संत स्टेशन से थोड़ा बाहर निकलकर एक पेड़ की छाया में बैठते हैं। थोड़ी देर बाद जब वे अपना थैला खोलते हैं तो उनका दिल जोर से धड़क उठता है। थैले में वह चीज नहीं थी जो उनके लिए जीवन का आधार थी। उनकी आंखें अचानक भर आती हैं, उनकी आवाज कांप उठती है। वे धीरे से बोलते हैं, अरे मेरे ठाकुर जी, मैं उन्हें ट्रेन में ही भूल आया। उनका शरीर कांपने लगता है। उनके चेहरे पर ऐसा दर्द था जैसे किसी माँ से उसका बच्चा बिछड़ गया हो। वे हाथ जोड़ते हुए आकाश की ओर देखते हैं और कहते हैं, प्रभु क्षमा करना, मैं आपके बिना अधूरा हूं। उधर रेलवे कर्मचारी परेशान थे। ट्रेन चल क्यों नहीं रही? सब कुछ बिल्कुल सही था, फिर भी ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही थी। एक यात्री अचानक कह उठता है, अभी अभी एक साधु यहां से उतरे थे, शायद उनसे पूछो। रेलवे कर्मचारी भागते हुए संत के पास पहुंचते हैं, पूछते हैं, बाबा जी, क्या आपका कोई सामान ट्रेन में रह गया? संत की आंखों से आंसू टपक रहे थे। वे बड़ी मुश्किल से कहते हैं, हाँ बेटा, मेरा सब कुछ, मेरे ठाकुर जी, मेरी मूर्ति ट्रेन में रह गई है। कर्मचारी बिना देर किए डिब्बे में जाते हैं। सीट के नीचे कपड़े की एक छोटी सी पोटली पड़ी मिलती है। उसे उठाकर संत के पास लाया जाता है। जैसे ही पोटली संत के हाथ में दी जाती है, उनका चेहरा एकदम भीग जाता है। वे मूर्ति को अपने सीने से लगाते हैं और धीरे से कहते हैं, प्रभु, अब मैं पूरा हो गया। उधर ड्राइवर को फिर से आदेश मिलता है कि ट्रेन को चलाने की कोशिश करे। वह लीवर आगे करता है और इस बार ट्रेन बिना किसी रुकावट के, बिना किसी समस्या के एकदम सहजता से आगे बढ़ जाती है। जहां पहले पहिए 1 इंच भी नहीं घूम रहे थे, अब वे सरलता से दौड़ने लगे, मानो कोई अदृश्य शक्ति, कोई दैवी बाधा अब हट गई हो। यह दृश्य देखकर यात्रियों के मन में गहरी श्रद्धा उमड़ आती है। टिकट कलेक्टर संत के पास आकर हाथ जोड़कर कहता है, बाबा जी, आज हमने अपनी आंखों से देख लिया, जहां भगवान पीछे रह जाए वहां कोई यात्रा आगे नहीं बढ़ती। संत धीमी मुस्कान के साथ कहते हैं, बेटा, यात्रा मेरी नहीं थी, यात्रा उनकी थी। भगवान को पीछे छोड़कर कोई आगे नहीं बढ़ सकता। लोगों ने सिर झुकाकर संत और भगवान की मूर्ति को प्रणाम किया। उस दिन सबने समझा कि भक्ति केवल पूजा नहीं, एक संबंध है। जहां भगवान साथ हों, हर रास्ता खुल जाता है, और जहां भगवान छूट जाए, वहां जीवन के पहिए भी रुक जाते हैं। जय श्री हरि। जय गुरुदेव।